हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस करने जा रहे हैं आज की क्लास में एक और क्वेश्चन जो कि क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर 1 पार्टनरशिप फॉर्म बेसिक कॉन्सेप्ट से है। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे शर्मा एंड वर्मा वाला क्वेश्चन, जिसमें ये दोनों पार्टनर हैं एंड पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो आईओडी है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, वो 12% है। ड्यूरिंग द ईयर बोला गया है शर्मा ने 6000 विड्रॉ किया है, सो आईओडी कितना होना चाहिए। 6000 उसने विड्रॉ किया है, तो सिंपल है, सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर बोला गया है ना, तो हम क्या करेंगे 6000 के साथ इंटू करेंगे 12%, और एवरेज पीरियड ड्यूरिंग द ईयर बोलने से हम एवरेज पीरियड क्या पिक करते हैं 6/12, राइट। ये मैंने आईओडी के रूल्स जिस क्लास में आपको समझाए थे उस क्लास में पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस किया। सो ड्यूरिंग द ईयर बोलने से ही हम समझ जाते हैं कि 6/12 इंटू होना चाहिए। तो 6000 इंटू 12% इंटू 6/12 करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी 360। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 6000 इंटू 12% मतलब 12/100 एंड 6/12 यहाँ लिखा गया है, पूरा कैलकुलेशन करके 360। कैलकुलेशन में भी आपको हेल्प कर देते हैं, सिंपल है। 12 कट हो जाएगा, 2 0 यहाँ से कट, 2 0 यहाँ से कट, अब 6 6 36 और 1 0 यहाँ से पिक किया तो बन गया 360। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर बताया गया है कि संगीत एंड सुमन दो पार्टनर है और रेशियो है 7:3। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फर्म ने अर्न किया है 1 लाख प्रॉफिट। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट सैलरी टू सुमन 3000 पर मंथ बोला गया है, ध्यान से, हैड बीन ओमिटेड, मतलब लिखा ही नहीं गया। सो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोला गया, तो हमें एरर मिल गया कि सैलरी नहीं दिया गया, तो सैलरी वाला कैलकुलेशन हम करेंगे। सो 3000 पर मंथ के हिसाब से 3000 को पहले एनुअल पीरियड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे इंटू करेंगे 12, राइट। सो 3000 इंटू 12 करेंगे तो आंसर में आएगा 36,000, तो 36,000 अमाउंट उसको नहीं दिया गया है। तो उसके रिगार्डिंग एंट्री क्या होना चाहिए, ऑप्शंस यहाँ पर भी है और बाकी के 3 ऑप्शंस यहाँ पर है, इनको इरेज करते हैं, ये रहा। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो पहले डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या सही होना चाहिए, राइट। सो पहले ही टोटल सैलरी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, 3000 इंटू 12 करके 36,000। अब अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है वो आप देख सकते हैं 1 लाख गिवन है प्रॉफिट अमाउंट, ओके। सो यहाँ पर भी लिखा गया है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 1 लाख। अब अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड 64,000, ये कैसे आया, मतलब 1 लाख में से 36,000 तो हमारा क्या हो गया, वो सैलरी उसको देना है, तो इसको अगर हटा दिया तो बाकी जो अमाउंट रहता है 64,000 वो पार्टनर्स को मिलने चाहिए, राइट। अब 64,000 में से संगीत को कितना मिलेगा, रेशियो अगर आप देखेंगे 7:3 है यहाँ पर, राइट। तो 7:3 के हिसाब से पहले वाले का फ्रैक्शन क्या होगा 7/10, क्योंकि 7 और 3 को मिला के 10 आता है और 10 हम डिनोमिनेटर के प्लेस में लिखते हैं टोटल को, राइट। सो उस हिसाब से ये हो जाएगा 7/10। क्लियर। सो संगीत का शेयर ऑफ प्रॉफिट हम फाइंड आउट कर रहे हैं 64,000 के साथ 7/10 इंटू करके पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 44,800। ओके, तो ये अमाउंट उसको मिलेगा एज ए प्रॉफिट। अब अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय संगीत, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय संगीत बिफोर, मतलब ये सैलरी वाला कैलकुलेशन करने से पहले ही तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था ना 1 लाख में से, तब उसको कितना मिलेगा, तब प्रॉफिट था 1 लाख और रेशियो था 7:3, मतलब 70,000 और 30,000, तो इस हिसाब से संगीत को 70,000 मिल गया था पहले जब सैलरी का कैलकुलेशन नहीं किया था तब। तो 70,000 ऑलरेडी उसको मिल चुका है और अभी के कैलकुलेशन के हिसाब से उसको 44,800 देना चाहिए, तो वही एडजस्ट कर लेते हैं। ये ऑलरेडी मिल चुका है और ये ओरिजिनल हिसाब अभी जो हमने हिसाब किया उस हिसाब से उसको मिलना चाहिए।
तो उसको ज्यादा मिल गया ना, पहले जो ये 70,000 दिया ये ओरिजिनल हिसाब से ज्यादा है, तो उसको ज्यादा मिल गया, तो कितना ज्यादा मिला वो फाइंड आउट करेंगे। सो उसको मिला 70,000 और अभी मिलना चाहिए 44,800, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो डिफरेंस अमाउंट हमें मिल जाता है, वो है 25,200। सो अमाउंट रिसीव्ड लेस बाय सुमन 25,200, राइट। सो ये जो डिफरेंस अमाउंट है इसी के बारे में इन्होंने कहा था। तो इस हिसाब से हम ये क्या करेंगे, अब जर्नल एंट्री पास करेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब है, मतलब पास्ट एडजस्टमेंट में हम एक ही जर्नल एंट्री पास करते हैं ना, इससे सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, एंट्री देंगे संगीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुमन्स कैपिटल अकाउंट 25,200। डेबिट क्रेडिट आपको थोड़ा डाउट भी हो तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 25,200 सिर्फ डी में ही है, सी में 36 है, बी में 36 है और यहाँ ए में भी 36 है, तो अमाउंट देख के ही हमें पता चल गया। फिर भी हम एंट्रीज के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेबिट और ये क्रेडिट क्यों हुआ। ध्यान से देखेंगे तो संगीत को डेबिट किया गया है और सुमन को क्रेडिट, संगीत को ज्यादा मिल गया था ना, तो संगीत से हम पैसा माइनस करके ले लेंगे, इसीलिए संगीत का कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिससे भी माइनस करना होता है उस पार्टनर के अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और जिसके अकाउंट में प्लस करना होता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए संगीत से माइनस किया और सुमन को कम मिला था तो सुमन को हमने दे भी दिया। क्लियर। तो ये वाला तो समझ में आ गया कि संगीत को कम मिला था उससे पैसा ले लिया, सुमन सॉरी संगीत को ज्यादा मिला था तो उससे पैसा माइनस करके ले लिया, मतलब डेबिट किया, और सुमन को कम मिला था तो सुमन को क्रेडिट करके पैसा प्लस करके दे दिया। तो इस एंट्री का मतलब संगीत से माइनस और सुमन को प्लस। क्लियर। हमेशा यह ध्यान रखना कि पार्टनर को अगर पैसा देना है तो क्रेडिट, और पार्टनर से अगर पैसा चार्ज करके लेना है सो डेबिट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 खत्म कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में डिस्कस करते हैं। 16 में बताया गया है स्टेटमेंट 1 में, द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। जो भी एग्री रेशियो होगा पहले से डिसाइड किया हुआ है उसी में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेटमेंट 2, इसमें बताया गया इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, द फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल द पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो फिर द फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल पार्टनर्स, तो फिर प्रॉफिट हो या लॉस सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और हमने ऑलरेडी आईपीए प्रोविजन सीख के रखा है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तब हम आईपीए 1932 के प्रोविजंस फॉलो करते हैं, राइट। और उसमें यही बोला गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस होने से इक्वली देना है। ओके, सो इस हिसाब से हम यही ऑप्शन टिक करेंगे कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट में जो बताया गया है वो करेक्ट बताया गया है। नेक्स्ट 17 नंबर स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें बताया गया पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज relation between persons who have agreed. Partnership is defined as the relation between person who have agreed to share the profits of a business equally carried on by all or any one of them acting for all. ये डेफिनेशन भी हो गया और वन टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी मेंटेन करना हो गया, वो है म्यूचुअल एजेंसी जिसके बारे में हमने पढ़ा था, राइट। सो यहां पर इन्होंने बताया कि ये डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज डिफाइंड, लेकिन ओरिजिनल में डेफिनेशन ना बता के इन्होंने म्यूचुअल एजेंसी वाले टॉपिक जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया, तो उस हिसाब से ये तो रॉन्ग हुआ ना, क्योंकि ये डेफिनेशन तो नहीं है। नेक्स्ट, if partnership deed is silent in respect of certain aspects, the relevant provisions of the Indian Partnership Act 1932 become applicable। ये तो सही है, जब जब डीड साइलेंट होगा तब तब हम आईपीए 1932 के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे, राइट। तो इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट 2 राइट हुआ और 1 रॉन्ग हुआ, तो हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन बी,
Statement 2 is correct and statement 1 is wrong. Clear? 17 के बाद 18 देखते हैं. 18 में बताया गया स्टेटमेंट 1 में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमॉन्ग द पार्टनर्स इज शोन थ्रू ए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स जो पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू दिखाया जाता है, ऐसा बोला गया है. फिर बताया गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम पहले बनाते हैं और उसी का एक्सटेंशन बोल रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और ये सही भी है. इसके बाद ही इसको बनाते हैं, और इसको बनाने का रीजन ये रहा. और इसको बनाने का रीजन ये था कि हम इस पीएल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सके. इस अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स को प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करके देते हैं. पार्टनर्स के साथ जो भी ट्रांजेक्शन करना है इसी अकाउंट में करते हैं. आईओसी हो, आईओडी हो, या फिर सैलरी हो, या फिर कमीशन हो, सब कुछ पार्टनर से जुड़ा हुआ जितने भी एंट्रीज है सब पीएल एप्रोप्रिएशन में करते हैं. तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 भी सही हुआ और स्टेटमेंट 2 भी सही हुआ. तो हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, फिलहाल हम देख सकते हैं 10 मिनट से ऊपर हो चुका है, तो क्लास को यहीं पर ही हम स्टॉप करते हैं. बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. दिस इज शुप्रियो सर साइनिंग ऑफ.